हेलो स्टूडेंट्स, मैथ फीस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इंटीग्रेशन बेसिक फार्मूले और क्लास 11 के कोनिक सेक्शन चैप्टर को प्लीज एक बार देख लें, तब ये चैप्टर आपको ज्यादा बेटर समझ में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको इस चैप्टर में कि जो भी फार्मूले यूज होने वाले हैं आपको पहले से मैं बता दूं, ठीक है। तो पहले पाराबोला के बारे में, पाराबोला। तो पाराबोला में आपको एक क्वेश्चन पता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है नॉर्मली तौर पे। तो आप वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x का आपका ऐसे बनता है डायग्राम। ओके, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का आपको डायग्राम देखना है। आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। ओके, तो सेकंड, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो जाएगा तो आपका डायग्राम चेंज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आपका डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। थर्ड, अगर फॉर्मूला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा तो y के डायरेक्शन में जो ये होता है लिखा हुआ उसी डायरेक्शन में बनना चाहिए। f प्लस का x है तो प्लस के x डायरेक्शन में, अगर माइनस का x है तो माइनस के x डायरेक्शन में, अगर ये प्लस का y तो y के डायरेक्शन में। ओके, तो ये y के डायरेक्शन में ऐसे डायग्राम बनेगा। फोर्थ फार्मूला, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay तो हमने डायग्राम को रिवर्स ऐसे उल्टा कर देना है। ओके, तो ये आपको ये डायग्राम की आपको पहचान होनी चाहिए। इलिप्स के फार्मूले के बारे में देखने वाले हैं। तो इलिप्स का आपने नॉर्मली फार्मूला देखा होगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो इसका डायग्राम ये मेजर एक्सिस होता है, ये माइनर एक्सिस है। ए हमेशा ग्रेटर होता है, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये हमेशा होता है। तो इसका डायग्राम आपने कैसे देखना है, तो इसके जहां पे ए होता है उसी के ऊपर बनता है। जहां पे आपको ए दिखेगा उसी के ऊपर ये डायग्राम बनता है। मींस कहने का जहां बड़ा ये मेजर एक्सिस ये होता है हमेशा, तो ए के वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। तो ये आपका डायग्राम इलिप्स का ये बनेगा नॉर्मली। तो याद रखना इसका डायग्राम a 0 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, क्या यहाँ से यहाँ तक 2a बोलते हैं इसे, 2a। यहाँ से यहाँ तक a हो गया, यहाँ से यहाँ तक a हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसे b बोलते हैं। इसका डायग्राम हो जाएगा 0 b। ओके, तो अब अगर क्या बनाते हैं, अगर हम डायग्राम अगर हमारा ऐसा होगा, y एक्सिस वाला होगा, तो हम क्या इसे करेंगे, इसका डायग्राम अगर ऐसा बनता है तो हम कैसे इसका नाम नेम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए जो है हमेशा मेजर एक्सिस है, ए क्या होता है हमेशा ग्रेटर होता है बी से। तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा ए, ये वैल्यू हो जाएगा ए, ये वैल्यू हो जाएगा बी, ये वैल्यू हो जाएगा बी। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 a, यहाँ पे क्या हो जाएगा b 0। ओके, तो इस तरह का ये आपका होता है। जहां जिसके नीचे ए होगा, आपने इस डायग्राम में क्या ध्यान देना, जिसके नीचे ए होगा, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी उसके ऊपर ही इलिप्स बनेगा, उसके ऊपर ही इलिप्स बनेगा। समझ में आ रही होगी बात, मैं बार बार बताना चाहता हूं। जिसके नीचे ए रहेगा, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी उसके ऊपर ही, उसी एक्सिस के ऊपर ही हमने डायग्राम को ड्रॉ करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। एक बात ध्यान बिल्कुल रख ले। ओके, फिर आता सर्कल का। क्या होता है सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, आपको पता है, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अगर ये सेंटर से बना होगा तो अगर आपका एक्स स्क्वायर नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, या 0 0, और यहाँ पे क्या होता है, यहां से यहां तक लेंथ r हो गई और यहाँ पे r हो गई। ओके, और ये तो हमें क्या लिखते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो x और y होती है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया था सर्कल का। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 8.1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइंस x is equal to 1, x is equal to 4 and the axis
जो एक्स में जो है आपको उसका निकालना है। तो आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले आपने इंट्रो में देखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का आपको पैराबोला ऐसे बनता है। ओके, तो आपका पैराबोला का डायग्राम ये होगा। और क्या करें, एक्स ये 0 होता है तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 4 होगा। हमने ये रफ डायग्राम स्केच करना होता है यहाँ पे, तो आपका ये डायग्राम ऐसे स्केच हो जाएगा, आपका ऐसे खींच लेना है और ये आपने इसके, और ये आपको एक dx एक छोटा सा पोर्शन को स्ट्रिप को काट लेना है इसमें, ये dx इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सारा का ये आपका नहीं इसका एरिया निकालना है। इसके नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c और यहाँ पे d। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा रीजन है, ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी का निकालना है। तब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो लिमिट होगा उसको यहाँ लिख देंगे 1 to 4 है, और dx लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखना है, dx। अगर यहाँ पे dx मैंने कैसे लिखा है, जिसकी लिमिट पुट करेंगे, जिसकी लिमिट होगी उसी का dx पुट करेंगे। जैसे आपको x एक्सिस का लिमिट है तो dx उसी का पुट करेंगे। और यहाँ पे y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y की वैल्यू आपको क्या पता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू रूट ओवर x। तो ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेगा। तो आपने क्या देखा, तो लिमिट 1 to 4 रूट अंडर x dx। आपने इंटीग्रेशन सीखा हुआ है, x हाफ प्लस 1 और हाफ प्लस 1, ये इसकी रूट अंडर x की इंटीग्रेशन हो गई, लिमिट यहाँ पुट कर देंगे। तो आपका क्या आ गया, 2/3 x की पावर 3/2 और यहाँ पे लिमिट 1 to 4। ओके, अब यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 पुट कर देंगे। 2/3 यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। आपके पास क्या है, 2 को तोड़ दिया, 4 को हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर बना लिया और 3/2 को मल्टीप्लाई। तो आपके पास 2/3 और यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस का 1 का पावर 3/2। किसी के पावर 3/2 क्या होता है, 1 होता है। 2/3 और यहाँ पे 8 माइनस 1, तो 2/3 यहाँ पे 7, तो आपके पास क्या 14/3 स्क्वायर यूनिट है आपका, यूनिट्स आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया वो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। तो सेकंड को फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल 4 y स्क्वायर इक्वल 9x। अभी आपने पढ़ा y स्क्वायर इक्वल x, यहाँ पे 9x है, कोई बात नहीं। एंड द लाइंस x इज इक्वल टू, पीछे क्वेश्चन में 1 था, यहाँ पे 2 है, x इज इक्वल 4, ये लिमिट फिक्स है। एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ने साफ बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आता है उसका निकालना है। तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट करेंगे, पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल जैसा, लिमिट 1 की जगह 2 रख देना है, और इधर y dx पीछे क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल। तो आपने y की वैल्यू निकालनी है, y स्क्वायर इक्वल टू, आपका क्वेश्चन क्या है 9x है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो प्लस माइनस रूट अंडर 9x, तो इक्वल टू प्लस माइनस आपका 3 रूट अंडर x। बट यहाँ पे प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, इसलिए y इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन कह रहा है, इसलिए 3 रूट x लेना आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 4 और 3 रूट x और ये dx। तो आपने क्या देखा, 3 बाहर हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx और 2 ये 4। अभी आपने देखा था रूट x का क्या आया था 3/2 और यहाँ पे 2/3 और लिमिट आपका 2 और ये 4। समझ में आ रहा होगा, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 की लिमिट 3/2 माइनस 2 की लिमिट 3/2। तो आपने देखा, तो 2 और ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस इसे करते हो 2 की पावर 3 और ये हाफ। तो आपने क्या देखा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 माइनस 8 का पावर हाफ और आपका ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपने 2 देखा, यहाँ पे 8 माइनस इसका अगर करते हो रूट अंडर 8 का क्या होता है 2 रूट 2 आएगा। तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा 2 रूट 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर
यूनिट आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। अब देखो पीछे आपने देखा था वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का आपको डायग्राम बताया गया था, पैराबोला कैसा होता है, तो आपको पैराबोला आपका ऐसा होगा। ओके, आपका ये डायग्राम ऐसा होगा, तो ये कुछ डायग्राम ऐसा होगा, ये कुछ डायग्राम ऐसा होगा, और y इज इक्वल टू 2, ये 0 हो गया, ये 1 होगा, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू यहाँ पे 4 मान लेते हैं। तो ये डायग्राम आपका कुछ ऐसे कुछ ऐसे। एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपने ये स्ट्रिप को ऐसे कुछ कट कर लेना है और ये वाला रीजन का आपका एरिया सारा निकालना है। ये स्ट्रिप, ये dy हो गया आपका, और यहाँ पे नेमी कर देते हैं a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d। ओके, तो आपने सेम वे सब कुछ है आपका। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा नेमिंग हो गया, ए बी सी डी, क्या लिखोगे, लिमिट क्या लिखोगे, 2 to 4 लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जिसकी लिमिट उसका dy, लिमिट हमने dy का लिया है, y का लिया तो dy लिखना होगा, और यहाँ पे x लिखोगे, क्या लिखोगे, x। आपने देखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है और x इज इक्वल टू 2 रूट y, प्लस में लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला इसलिए प्लस में लेना है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 2 to 4 2 रूट y dy, यहाँ पे 2 बाहर कर लेंगे और y का इंटीग्रेशन करने स्टार्ट करते हैं हम लोग, 2 to 4 इंटीग्रेशन dy और रूट y dy। 2 बाहर हो गया, आपका इंटीग्रेशन करो 3/2 यहाँ पे, और यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 to 4 लिमिट पुट करेंगे, आपके पास 4/3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ओके, तो पिछले क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही देखा था, 4/3 यहाँ पे आ गया और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, और यहाँ पे आपको 2 की पावर 3 का पावर हाफ आ जाएगा। ओके, तो आपने देखा 4/3, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 माइनस 2 8 की पावर हाफ, 8 की पावर हाफ। तो आपने 4/3 यहाँ पे 8 माइनस 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट 2, इसको सोल्व करें 2 रूट 2 आता है, तो आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 32/3 माइनस 8 रूट 2/3। तो आपका ये आंसर बन गया 32 माइनस 8 रूट 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, आपका ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। इलिप्स का ये क्वेश्चन है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स में आपको दिख रहा है जैसे कि x स्क्वायर अपॉन 16 को 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपने देखा मेजर एक्सिस x के नीचे है, तो आपका इलिप्स भी x के ऊपर ही बनेगा, एक्सिस के ऊपर बनेगा, मतलब आपका इलिप्स इस टाइप का बनेगा। तो आपका ये a वाला पोर्शन हो गया, यहाँ से 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और ये 3। इसे आप पॉइंट का नाम हमने a दे दिया, इसका नेमिंग हमने b कर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, इसे हमें सारा एरिया निकालना है, तो अभी हम इसका निकालने जा रहे हैं, लेकिन हमें सारा का निकालना है यहाँ से यहाँ तक सारा। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रीजन, कौन सा, OAB। ये सारा सिमेट्रिक है, इसलिए हमने OAB का निकाला, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रीजन निकालते हैं, रीजन OAB का निकालते हैं। तो
तो आपको क्या रखना है यहाँ पे, लिमिट रखना है 0 to 4, एक्सेस का हमने दिया है, और यहाँ पे जब एक्सेस का लिया है तो हमने dx लिखना पड़ेगा। जब dx लिखेंगे तो रखेंगे यहाँ पे y, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। आपको इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16। तो यहाँ y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16। तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 9 अपॉन 16 और 16 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 रूट ओवर 16 माइनस x स्क्वायर, 16 माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 0 to 4 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 16 माइनस x स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे 3/4 को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, 0 to 4 और रूट अंडर 16 माइनस x स्क्वायर और dx। तो आपने फॉर्मूला यहाँ लगा दें, 0 to 4 3/4 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर dx। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला बार लगने वाला है, तो आपका क्या होता है फॉर्मूला, x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमने लगाना है, तो 3/4, ठीक है, x की वैल्यू x/2 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 4। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया और यहाँ पे लिमिट पुट कर देना 0 to 4। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 3/4 यहाँ पे हमने लिखा और ये वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 4 पुट करते हैं, 4/2 रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 माइनस 4 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर ये लेस करेंगे यहाँ पे, प्लस अपर लिमिट रख रहे हैं 4 का स्क्वायर अपॉन 4 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 4/4। अब लोअर लिमिट को हम लेस करते हैं, लोअर लिमिट को इसमें रख के लेस करेंगे, तो लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो 0/2 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं इसे, प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/4। ये लिमिट को हम लोअर लिमिट को लेस कर रहे हैं इसमें से, तो आपको क्या हो गया 3/4। ये वैल्यू देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये बचा 0, इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, साइन इनवर्स 1 यहाँ पे आएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू करोगे तो क्या आ जाएगा 0, ये पोर्शन हो गया 0, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 8, यहाँ पे आएगा ये 0 प्लस का 8 साइन इनवर्स 0 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। आपका कितना आ गया यहाँ पे, सो 3/4 0 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 0 को हटाते हैं 8 इंटू पाई बाई 1 कितने की वैल्यू होती है 2 की वैल्यू 90 डिग्री, पाई बाई 2 माइनस साइन 0 साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 ही होता है, माइनस 0, तो आपका कितना 3/4 इंटू 4 और ये कटिंग करोगे तो यहाँ पे कितना है 4 पाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 पाई स्क्वायर यूनिट। आपको देखो क्या था 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया ऑफ इलिप्स, क्या निकालना है एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स में क्या होता है 4 मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई करते 3 पाई, तो 12 पाई स्क्वायर
यूनिट्स आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² 4 + y² 9 = 1। तो आपने क्या देखा, ये बिल्कुल उसका क्वेश्चन का रिवर्स हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है कि मेजर एक्सिस में y का मेजर एक्सिस है, तो आपको बताया पीछे भी। तो आपने y एक्सिस में ऐसे डायग्राम बना देना है। तो आपने क्या देखा, यहां से यहां तक ये क्या देखा आपने, तो आपको x² 2 का स्क्वायर प्लस y² 3 का स्क्वायर = 1 है। तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 0 2 3 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 2 2 0 है। तो अब यहाँ पे हमने एरिया ऑफ इलिप्स = 4 मल्टीप्लाई नेमी कुछ करते हैं ओ ए यहाँ पे डी। तो ये 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि सिमेट्रिक पोर्शन है ये सभी, पहले इस पोर्शन का निकालते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओ इलिप्स 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ओ ए बी रीजन। तो एरिया ऑफ ओ ए बी रीजन निकालते हैं, तो वही ट्रिक, क्या लिमिट पुट करेंगे 0 2, जो मेजर होती है उसको पुट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी लिमिट उसकी dy, और यहाँ पे x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं, x² 4 + y² 9 = 1। तो आपने क्या देखा, x² 4 = 1 - y² 9, x² 4 9 - y² 9, x² = 4/9 9 - y², x = 2/3 √9 - y², ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पुट करते हैं, तो क्या देखा आपने 0 2 3 2/3 √9 - y² dy। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को आगे। लिमिट 0 2 3, यहाँ जो कोष्टेंट उसे बाहर कर दिया, 9 को हम लिख सकते 3 का स्क्वायर - y का स्क्वायर। तो आपने फार्मूला देखा था थोड़ी देर पहले, वो फार्मूला फिर से लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx √a² - x² dx आपने क्या पढ़ा, तो x/2 इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पे। तो 2/3 xy/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 का स्क्वायर - y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स y/3, और लिमिट 0 to 3। तो 2/3, ओके 2/3, y की वैल्यू कितनी है 3, यहां से 3 पुट कर लेंगे, 3/2 3 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करने जा रहे हैं 0/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस हम पहले लगा चुके हैं, 3 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 0/3 ब्रैकेट क्लोज 2/3 3/2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 करेगी, यहाँ पे 0 आ गया, प्लस का यहाँ पे 9/9 3 का स्क्वायर/2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर/2 9/2 साइन इनवर्स 1, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे करोगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे 9/2 साइन इनवर्स 0।
तो आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन 2/3, यहाँ पे करते हो क्या आ जाएगा 9/2, 9/2 साइन इनवर्स 1 π/2 π/2 90 डिग्री माइनस माइनस साइन 0 0 होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है, 0 का होता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपका क्या आ जाएगा, इसे इरेज करते हैं, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, ये 9π/4 9π/4 आपका। तो इसे कटिंग करते हैं, 2 से 2 जा, 3 से 3 जा, आपके पास 3π/2 आ गया, 3π/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई एरिया ये वाला 3π/2, तो 2 से कटिंग करते हैं 2, 6π स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एक्सिस जो बना हो, एक्स इज इक्वल टू लाइन का इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है लाइन का, और ये सर्कल का इक्वेशन है। तो आपको क्या दिखा, तो आपने देख रहे हैं सर्कल का x - 0 का स्क्वायर होता है और y माइनस सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का। तो सर्कल का ये इक्वेशन हो गया 0 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो आपको जैसे ही पता लग गया ये सर्कल का इक्वेशन, तो सर्कल थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं और ये ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इसकी रेडियस क्या है 2 है, कितनी है 2 है, 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 0 2 होगा, यहाँ पे O A, यहाँ पे B। अब ये देखो एक लाइन की क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू क्या गिवन आपको, x इज इक्वल टू √3y। अब हम दोनों को सोल्व करते हैं, क्या गिवन आपको x² प्लस एक इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4, इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x यहाँ पे √3y का स्क्वायर प्लस का y² इज इक्वल टू 4, तो आपके पास क्या 3y² इज प्लस y² इज इक्वल टू 4, 4y² इज इक्वल टू 4, y² इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। हमें माइनस का नहीं लेना, ओनली प्लस का लेना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें लेना है। तो आपको क्या मिला y इज इक्वल टू 1, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा √3 इंटू 1, x इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। तो आपको कटिंग पॉइंट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा √3 और ये 1, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट, अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हो, अगर x इज इक्वल 0 रखते हो तो y भी 0 आएगा। इसका मतलब ये आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, आपका ये डायग्राम ऐसे ओरिजिन से होके जाएगा, ये डायग्राम ये ओरिजिन से होते हुए जाएगा। आपको निकालना आपने फर्स्ट पॉइंट में, इसलिए ये वाला पोर्शन आपने निकालना है यहाँ पे। ओके, अगर x इज इक्वल 0 भी रखते हो तो y भी 0 आता है, इसलिए ये ओरिजिन से होकर डायग्राम जाएगा। इससे यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ऐसे खींच दो, नेमिंग है O, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। हमने पहले ये वाला एरिया का निकालना, ये सारा एरिया निकालना हमने। तो एरिया ऑफ क्या OACO, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC प्लस एरिया ऑफ सर्कल DACD। तो हम ये चलते हैं क्वेश्चन पे ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल को चलते हैं, तो क्या लाइन की क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हम पुट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा √3 होगा, यहाँ पे क्या होगा √3, 0 to √3, 0 to √3, x की वैल्यू रखिए एक्सेस की, तो यहाँ पे dx, यहाँ रखेंगे y। ओके, फिर से यहाँ पे
लिमिट यहाँ √3 से कहां तक, तो 2 तक, √3 से 2 तक किसकी है ये, x की, x का dx रखेंगे। और ये क्वेश्चन किसका है, सर्कल का है, तो यहाँ पे y अभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, y। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का x इक्वल √3y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन √3 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू √4 माइनस x स्क्वायर, और y इज इक्वल टू √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू 0 to √3, x की वैल्यू यहाँ से x अपॉन √3 dx प्लस √3 to 2 लिमिट, और इसकी वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये dx, यहाँ पे 1/2 √3 बाहर हो गया कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 to √3 प्लस यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे x अपॉन 2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट √3 से 2 तक। इसे सोल्व करते 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 2, √3 का स्क्वायर अपॉन 2, यहां से ना √3 पहले, यहां से हम 2 बाहर कर लेते हैं, ओके। तो यहां पे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, यहां सोल्व करोगे तो आपको पता है बार बार ऐसे ही आ रहा है, x/2/2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x या 2 पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लस का ये 4 हो जाएगा, 4 से कटिंग होकर 2 आएगा, साइन इनवर्स इसकी वैल्यू 2 पुट कर 2/2 माइनस, इसमें पुट करेंगे लोअर लिमिट को, √3/2 इंटीग्रेशन ऑफ √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे सोल्व करते हो 1/2√3, यहां करोगे 3 आ जाएगा आपके पास, यहां करोगे 3 आएगा प्लस, यहां करते हो तो क्या आता है आपके पास 1, ये 0 पोर्शन है, ये क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, प्लस इसका करोगे 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, इसे करते हो तो √3/2, यहाँ 4 माइनस 3 √4 माइनस 3 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 ब्रैकेट क्लोज। तो आपका क्या आ गया, ये कटिंग करोगे तो आपके पास क्या आएगा, √3 इसके ऊपर रूट आ जाएगा, √3/2 प्लस ये 0 हट गया, यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन इनवर्स 1, तो आपको क्या आया π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होता है, माइनस इसकी वैल्यू आएगी √3/2 प्लस ये साइन 62 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है π/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2 यहाँ 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आया प्लस पाई, तो इसे बाहर लिखते हैं पाई माइनस, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए √3/2 प्लस माइनस 2π/3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बच रहा है पाई माइनस 2π/3, एलसीएम 3 पाई माइनस 2 पाई,
अपॉन 3, तो पाई बाय 3 आपका स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर हो गया, स्क्वायर यूनिट्स आपका ये आंसर हो गया। ओके,